बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रोतक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक पर एक खास उपाय, और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो उपाय है ये बेहद खास है, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो है आपको और आपकी समस्याओं को एक परफेक्ट, सीधे और सुगम और सरल माध्यम से राहत दिलवाना। आपकी समस्याओं का समाधान ही इस प्रोग्राम का मूल उद्देश्य है। आइए आज किस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक श्राद्ध का खास उपाय आपको दुर्भाग्य से मुक्ति दिलवाए। देखिए, वैसे भी श्राद्ध पक्ष जो होता है ना, वो पिंड छुड़ाने का समय है। कहते हैं ना, पिंड दान कर दीजिए। और शास्त्र क्या कहता है? यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कण कण में ब्रह्मांड है, पिंड पिंड में ब्रह्मांड है। और ये जो जीवन का काल चक्र है ये कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति का कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे में एक विशेष पर्व आता है, इसे कहते हैं महाभारणी श्राद्ध। और शायद इसकी जानकारी आपको और कहीं ना मिले, तो ये एक ऐसा श्राद्ध का दिन है जिसकी तुलना गया श्राद्ध से की गई है। ये इतना प्रभावशाली होता है। अगर इस दिन विधिवत द्वादश पिंडी श्राद्ध, त्रिपिंडी द्वादश पिंडी श्राद्ध अगर करा दिया जाए और यम नियम का फॉलो कर दिया जाए और गरुड़ पुराण के माध्यम से इसकी शांति कराई जाए, तो विशेष रूप से अति फलदायी होता है और लगभग पूरे एक साल के लिए पितृऋण चुकता हो जाता है, पूरे एक साल के लिए। अब ये महाभरणी श्राद्ध है कब? ये महाभरणी श्राद्ध है बुधवार 14 तारीख को, 14 सितंबर। और क्या विशेष समय है? देखिए, श्राद्ध में 3 समय कहे गए हैं विशेष: कुतुब, रोहिण और अपराहन। लेकिन रोहिण और अपराहन के समय बुधवार के दिन जो है वो राहु काल रहेगा। इसलिए वो समय जो सर्वश्रेष्ठ है वो है दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय। 4 बजे बाद कोई भी पितृ के संबंधित काम नहीं किया जा सकता, शाम को 4 बजे। और ये जो 2 घंटे का समय है लगभग, ये विशिष्ट है। इसमें आप एक छोटा सा पिंडदान करके अपने पितरों के निमित्त विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, महाभारणी श्राद्ध जो होता है इसका तिथि से कोई बहुत लेना देना नहीं होता है। ये कभी चतुर्थी पे भी आ जाता है, कभी पंचमी पे भी आ जाता है। इसे यम श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में यम का नक्षत्र भारिणी आने पर इसे मनाया जाता है। इसका प्रभाव गया श्राद्ध जितना ही खास है। इस दिन तिल का दान और प्रयोग वर्जित है। इस बात को समझ लीजिएगा, इस दिन तिल का प्रयोग नहीं करते हैं। इस दिन तिल का प्रयोग और दान वर्जित है। अब आप बोलेंगे कैसे होगा? यवन से होगा, यव से, जौ से। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस श्राद्ध में विशेष रूप से अपनी मौसी और बुआ को पात्र भेंट किया जाता है, बर्तन, खाली नहीं, मिष्ठान से भरकर। और किसी सुहागन ब्राह्मणी सहित उसके पति और उनके पुत्र और पुत्री को भोजन कराया जाने का विधान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के 5वें अवतार या 4थे अवतार का पूजन किया जाता है। तो मोहिनी का भी पूजन किया जा सकता है, और विशेष रूप से जो पूजन होता है नरसिंह भगवान का भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक खास नियम है, वो है शंख। इसमें विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन शंख से किया जाता है। और विशेष रूप से इस दिन खास तौर पर पूरे श्राद्ध में ये खास दिन होता है जिस दिन गाय के घी का दीपक जलाना विशेष फलदायी है। तो पंचमुखी दीपक जलाया जाता है। और विशेष रूप से दुर्भाग्य से कैसे बचाव होता है?
क्या करते हैं इस दिन खास? देखिए, इस दिन पितृ का जो यंत्र है उसको तुलसी के पौधे पर रखा जाता है और भगवान विष्णु का चित्र रखकर उनकी पूजा की जाती है, उनके समक्ष पिंडदान किया जाता है और गरुड़ का पाठ किया जाता है। और विशेष रूप से ओम 5 जन्य धाराएं या ओम मोहिनी अवतार का जो मंत्र है, ओम मोहिनी देवाय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, ओम पंचवक्त्राय का जाप कर सकते हैं। सबसे बेटर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। और उस दिन विशेष रूप से तुलसी की 5 परिक्रमा ज़रूर की जाती है। तो विशेष रूप से इस दिन पिंडदान अगर करें आप, तो निश्चित रूप से आपको दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही विशेष टॉपिक को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।